डियर स्टूडेंट, सर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में ठोस द्रव गैस में अंतर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ठोस द्रव गैस में अंतर क्या होते हैं, तो एक तालिका के माध्यम से समझेंगे या चार्ट के माध्यम से। यहाँ हेडिंग वाला हम लिख दे रहे हैं ठोस द्रव गैस में अंतर। ठोस द्रव व गैस में अंतर, व गैस में अंतर। देखिए ठोस द्रव गैस में अंतर, डिफरेंस एमोंग। देखिए एमोंग शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक आ गए हैं, तो डिफरेंस एमोंग। यहाँ पर बोलो सॉलिड स्टेट लिख दे रहे हैं, सॉलिड सॉलिड लिक्विड दिखाई दे रहा है यहाँ तक, लिक्विड एंड गैस स्टेट। अब देखिए इनमें आपको अंतर बताना है, तो एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे या तालिका के माध्यम से। देखिए तालिका का संरचना बनाते हैं। यहाँ पर पहले क्रम संख्या इधर लिखेंगे, क्रम संख्या बना लेंगे ऐसे। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुण लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ठोस अवस्था, और देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्रव अवस्था। इसके बाद जो लास्ट वाला लिखेंगे गैसीय अवस्था, या गैस बस ओनली वन लिख दीजिए। देखिए अब इनमें अंतर क्या होता है, इस कारण के माध्यम से समझ सकते हैं। थोड़ा सा देखिए कारण टेढ़ा बन लिख सकता है। ध्यान दीजिए, आपका तालिका तैयार हो गया है। क्रम संख्या, गुण, ठोस, द्रव और गैस। अब इनमें डिफरेंट है, तो पहले क्रम संख्या में 1 लिख देंगे। अब गुण का मतलब पहले लेंगे आयतन। मान लीजिए आयतन ले लेते हैं, तो देखिए आयतन ले रहे हैं यहाँ शब्द आयतन। तो आप ध्यान दीजिए, ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है या अनिश्चित। तो आप जानते हैं ठोस का आयतन निश्चित होता है, तो यहाँ लिख देंगे निश्चित होता है। एक शब्द में आंसर निश्चित। ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित। और द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। और देखिए गैस का आयतन देखिए अनिश्चित होता है, गैस का आयतन। अब आगे ध्यान दीजिए, अगला प्रॉपर्टीज। अब अगला क्रम संख्या में लेंगे, और देखिए दूसरा इसमें यहाँ आकार ले रहे हैं, आकार। और ध्यान दीजिए आकार ठोस से क्या होता है, निश्चित होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे निश्चित। और ध्यान दीजिए द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो यहाँ अनिश्चित लिख देंगे, अनिश्चित। और यहाँ पर गैस का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो यहाँ अनिश्चित शब्द लिख देंगे। और देखिए जो तीसरा स्टेप आप लेंगे, यहाँ पर घनत्व ले सकते हैं, घनत्व। तो ध्यान दीजिए ठोस का जो घनत्व होता है वो उच्च होता है और निश्चित होता है, निश्चित वो उच्च होता है, निश्चित और क्या होता है, उच्च होता है। और देखिए और द्रव का जो घनत्व होता है, और देखिए घनत्व क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित घनत्व। और परंतु क्या होता है, देखिए यहाँ पर निम्न होता है परंतु अनिश्चित लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे निम्न होता है, अनिश्चित होता है और निम्न होता है। ध्यान समझिए द्रव का जो घनत्व होता है अनिश्चित होता है और क्या होता है, निम्न होता है। गैस का भी घनत्व क्या होता है, अनिश्चित होता है और अत्यंत निम्न होता है, अनिश्चित होता है और क्या होता है, अत्यंत निम्न होता है, अत्यंत निम्न होता है। और चौथा इसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है, चौथे प्रॉपर्टीज मान लीजिए यहाँ पर गलनांक ले रहे हैं, गलनांक शब्द की बात करें तो देखिए जो ठोस होता है उससे गलनांक निश्चित होता है और क्या होता है, उच्च होता है, निश्चित व उच्च। ठोस का गलनांक क्या होता है, निश्चित और उच्च होता है। और इसके आगे ध्यान दीजिए, अब आता है द्रव का गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है, बताएंगे अनिश्चित होता है और निम्न भी होता है। अनिश्चित लिख देंगे तो अनिश्चित में, और निम्न भी होता है, अत्यंत निम्न होता है लिख देंगे। और देखिए और जो गैस होते हैं इनका भी गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। यहाँ अपरिभाषित शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, या नगण्य होता है और अत्यंत निम्न होता है, यही शब्द उतार देंगे, अत्यंत निम्न होता है लिखते हैं, अत्यंत निम्न होता है।
और ध्यान दीजिए अगला स्टेप जो पांचवा गुण ले रहे हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। और ध्यान दीजिए गलन की गुप्त ऊष्मा ठोस से क्या होता है निश्चित होता है, निश्चित होता है और उच्च होता है। गलन की गुप्त ऊष्मा में वह ऊष्मा जिसपे गलना स्टार्ट कर दे तो निश्चित होता है और उच्च भी होता है। यहाँ पर यह शब्द लिखेंगे जब गलनांक उच्च होगा तो गलन की गुप्त ऊष्मा में क्या होगी निश्चित व उच्च होगा। यहाँ पर यह क्या होगा अनिश्चित व निम्न होगा, द्रव का अनिश्चित व निम्न होगा। और ध्यान दीजिए इसका भी क्या होगा अनिश्चित व अत्यंत निम्न होगा, अनिश्चित वो अत्यंत निम्न होगा। इतना तो दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए अब इसके पश्चात अब अगला प्रॉपर्टी देते हैं छठवां प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अब देखिए गलनांक के बाद क्वथनांक, क्वथनांक देखिए कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं गलनांक क्या होता है क्वथनांक क्या होता है, तो आप बताएंगे गलनांक का इंग्लिश होता है मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक इंग्लिश होता है बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक क्या होता है तो बताएंगे देखिए वह निश्चित ताप जिस पे कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगा तो वह उसका गलनांक कहलाता है। और वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस का ताप एक वायुमंडलीय दाब के ताप के बराबर हो जाता है तो वह क्वथनांक कहलाता है। अथवा वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगे उसका क्वथनांक कहलाता है। तब आगे जिक्र करेंगे इसका। और देखिए क्वथनांक हो गया, एक क्वथनांक क्या होता है ठोस का, तो क्वथनांक निश्चित होता है ठोसों का, निश्चित होता है और उच्च भी होता है क्योंकि ठोस जो होता है प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं तो उनको गर्म करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल से दूर दूर हटते हैं और यानी अत्यंत ऊर्जा लगता है उनके मॉलिक्यूल को हटाने के लिए वाष्प में परिवर्तित करने के लिए। तो ये निश्चित होते हैं और क्या होते हैं उच्च होते हैं। और ध्यान दीजिए और ये भी क्या होता है इनका अनिश्चित होता है। द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है, देखिए द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है, निश्चित होता है परंतु क्या होता है निम्न होता है। क्वथनांक शब्द की बात करते हैं क्वथनांक निश्चित होता है जैसे जल है, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और परंतु निम्न होता है, निम्न मतलब 100 डिग्री 100 और 200 के मध्य में रह जाता है। अब देखिए और गैस का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है अनिश्चित होता है। गैस का क्वथनांक अनिश्चित होता है और निम्न भी होता है क्योंकि ऑलरेडी गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अत्यंत निम्न लिख देंगे, अत्यंत निम्न लिख देंगे, अत्यंत निम्न होता है। ध्यान दीजिए अगला स्टेप क्वथनांक की बात करते हैं। अब सतवां क्या है, सतवां प्रॉपर्टी ले लेंगे तरलता, तरलता। ध्यान दीजिए जो ठोस होते हैं उनमें तरलता का गुण नगण्य पाया जाता है, नगण्य ठोसों में तरलता गुण नगण्य पाया जाता है, इसमें अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, इसमें अत्यधिक पाया जाता है, अत्यधिक। इसमें देखिए इसमें भी अधिक पाया जाता है, लगभग अधिक पाया जाता है, लगभग अधिक पाया जाता है तरलता का गुण। तरलता का मतलब इसमें तरलता मतलब द्रवपन है, द्रवपन। अब देखिए इसमें अब देखिए 8वां जो होता है इसका तरलता के बाद अगला हेडिंग है जो आप लोगों का बहाव, बहाव। अब बहाव क्या होता है और बताएंगे बहाने की क्षमता बहाव कहलाती है। तो ठोसों में नगण्य होता है बहाव, बहाव क्या होता है नगण्य होता है। और देखिए द्रव में अधिक होता है, अत्यधिक होता है, द्रव में बहने का गुण अत्यधिक होता है, अत्यधिक। गैस में क्या होता है अत्यधिक होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स भी बहते हैं, इसमें भी क्या होते हैं अत्यधिक होते हैं। देखिए अगला जो प्रॉपर्टीज है प्रसरण या संपीड्यता, 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 संपीड्यता का गुण। तो देखिए आप बताएंगे जो ठोस होते हैं वो बहुत नगण्य संपीड्य होते हैं, नगण्य माने बहुत कम होते हैं, नगण्य संपीड्य होते हैं, नगण्य होते हैं संपीड्य। और द्रव होते हैं अधिक, उसकी अपेक्षा अधिक होते हैं, उसकी अपेक्षा अधिक होते हैं। जो द्रव होते हैं वो उसके अपेक्षा क्या होते हैं अधिक होते हैं। और देखिए जो गैस होते हैं वो अत्यधिक होते हैं, अत्यधिक। क्यों गैस को मॉलिक्यूल्स को गैस के कणों को आप प्रेशर देकर पास पास ला सकते हैं, नजदीक ला सकते हैं, तो यहाँ अत्यधिक होते हैं, क्या होते हैं अत्यधिक होते हैं। और देखिए अगला गुण जो होता है प्रसरण का, 10वां प्रॉपर्टी क्या है प्रसरण, प्रसरण। प्रसरण फैलने की शक्ति, मतलब उन्हें गर्म कर दे तो कैसे लिक्विड बन के फैल जाते हैं, तो प्रसरण की प्रक्रिया एक्सपेंशन जिससे आप कहते हैं। तो देखिए ठोस में नगण्य होता है प्रसरण का गुण, नगण्य मान बहुत कम होता है, नगण्य। और देखिए यहाँ पर इसे बताएं द्रव में प्रसरण का गुण अधिक होता है, उससे अधिक, अधिक होता है, इसमें सबसे अधिक होता है।
सबसे अधिक, गैस में प्रसरण का गुण सबसे अधिक होता है। प्रसरण का गुण गैस में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और देखिए कणों की, अब यहाँ दिखाई दे रहा है कैमरे में, नीचे दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए, कणों की स्ट्रक्चर, कणों की संरचना, कणों की संरचना, ध्यान दीजिए कणों की संरचना। अब बताएं कणों की संरचना क्या होती है कि इसमें देखिए निश्चित क्रम में कण व्यवस्थित होते हैं, यानी पास पास होते हैं। कणों की संरचना कैसी होती है? पास पास और निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, पास पास होते हैं। इनके कण उसके अपेक्षा दूर दूर होते हैं, थोड़ा सा उसके अपेक्षा अपेक्षा क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, दूर होते हैं। और देखिए इसमें सबसे दूर होते हैं, दोनों के अपेक्षा दूर होते हैं, दोनों की अपेक्षा क्या होते हैं? अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा दूर होते हैं। देखिए दोनों के अपेक्षा क्या होते हैं? दूर होते हैं। पहले कणों की संरचना पास पास होते हैं, उसके बाद उसकी अपेक्षा दूर होते हैं। हम दोनों के अपेक्षा क्या होते हैं? अत्यधिक दूर होते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो नहीं समझे आप ध्यान समझिए। अब बताएंगे क्या हम? पहला ठोस द्रव गैस में अंतर आप पढ़ना है, तो जानेंगे डिफरेंस क्या होता है ठोस द्रव और गैसेज में। ध्यान समझिए। तो प्रॉपर्टीज के आधार पर इसने तालिका के माध्यम से समझाने ताकि बच्चों को ज्यादा समझ में आता है ऐसे। तो देखिए पहला गुण हमने आयतन, यहाँ क्रम संख्या 1 और पहला प्रॉपर्टीज आयतन लिया है। अब देखिए आयतन ठोस का निश्चित होता है और द्रव का क्या होता है? अनिश्चित होता है। और गैस से क्या होता है? अनिश्चित। और देखिए सेकंड वाला नहीं है आकार, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? आकार। तो आप जानते हैं ठोसों का आकार निश्चित होता है, और देखिए और द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। और जबकि गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। अब घनत्व की बात करते हैं, तो देखिए घनत्व जो होता है ये ठोस का निश्चित भी होता है और उच्च भी होता है, और गैस का अनिश्चित होता है और निम्न होता है, और इसका अनिश्चित होता है गैस का और अत्यंत निम्न होता है। और देखिए गलनांक की बात करते हैं, गलनांक बताएंगे निश्चित है, ये निश्चित होता है ठोसों का और उच्च होता है, क्योंकि ठोस के मॉलिक्यूल से प्रबल वैद्युत आकर्षक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, और उन्हें गर्म करके उनको चाहे ठंडा करके गर्म करके उनके मॉलिक्यूल्स को दूर नहीं किया जा सकता। तो इस कारण वो ठोस अवस्था अपना त्यागते नहीं है। तो इनका निश्चित होता है और उच्च होता है। और देखिए अनिश्चित और निम्न होता है द्रवों का गलनांक, इसका क्या होता है? अनिश्चित और अत्यंत निम्न होता है। ऐसे आप सब तालिका के माध्यम समझ सकते हैं। संपीड़ितता का मतलब होता है कणों को प्रेशर देकर पास लाना, और तरलता मतलब तरलता मतलब लिक्विडपन का गुण, यानी द्रवीपन का गुण कितना पाया जाता है नहीं। और देखिए प्रसरण का मतलब फैलने का गुण होता है। और कणों की संरचना को समझ, बहाव का मतलब बहने की क्षमता जो होती है पदार्थों की, वही बहाव कहलाता है। तो देखिए इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।